ये सब गांव वाले क्रासू चुड़ैल का शिकार करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं। अचानक इन्हीं में से एक लड़की साईं की हालत अजीब होने लगती है और देखते ही देखते इसका सर धड़ से अलग हो जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि साईं ही क्रासू है जिसने गांव में जानवरों और इंसानों को मारा है। उसका सर हवा में उड़ने लगता है जबकि बाकी हिस्सा वहीं पड़ा होता है। गांव वाले इसके दर्द को आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो इसके माता पिता गांव वालों को ऐसा करने से रोकते हैं। तभी वहां पर दो बहुत ही खौफनाक भूत आते हैं जिन्हें ये अपनी जुबान में क्रेन बुलाते हैं। वो क्रासू को पकड़कर मारने ही वाले थे कि वहां एक मॉन्क पहुंच जाता है जो क्रेन पर फायर करता है। इससे आगे क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिल्म की शुरुआत में 4 बच्चे जंगल में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक छोटी बच्ची साईं छुपने के लिए एक गोश्त घर में पहुंच जाती है, जहां उसे उस घर में एक बॉक्स दिखाई देता है। वो इसके अंदर छुपने ही वाली होती है कि इसी दौरान हमें एक गोश्त का सर बिल्कुल इसके पीछे दिखाई देता है और सीन यहाँ से कट होता है और हमें 20 साल बाद से दिखाया जाता है। ये लड़की साईं अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुबह वो अपने बिस्तर पर उठती है तो इसे वहां पर थोड़ा सा खून लगा हुआ मिलता है। वो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और इसे मिटाने लगती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है। साईं एक डॉक्टर है जो अपने ही गांव के हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है। रास्ते में इसकी मुलाकात अपने बचपन के फ्रेंड जेड से होती है, जो वो इसे बहुत पसंद करता है। जेड इसके साथ बातें करते चलते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां एक औरत अपनी जख्मी बच्चे की पट्टी करवाने के लिए इसका इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि कल रात क्रासू चुड़ैल ने इनके गाँव पर हमला किया है और वो इनके हमसायों की सारी मुर्गियां खा गई हैं और इन्हें खाते हुए इसके हस्बैंड ने भी देखा है। साईं एक बहुत ही खतरनाक किस्म की आत्मा होती है जो इंसानों को काट कर बिल्कुल अपने जैसा बना लेती है। ये आत्मा रात के वक्त अपने शिकार के लिए निकलती है और अगर औरत इससे इन्फेक्टेड हो तो वो क्रासू और अगर मर्द तो वो कुड़ैन। अगली रात साईं को ड्रीम में वो बचपन वाला घर और वहाँ एक आत्मा दिखाई देती है और जब नेक्स्ट डे वो जागती है तो इसके बिस्तर पर पहले से भी ज्यादा ब्लड लगा होता है और कमरे की खिड़कियां भी खुली होती है। वो बहुत परेशान होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। आखिर वो ड्रीम में आए उस गोश्त घर में जाने का फैसला करती है। रात में इनकी मुलाकात बचपन के फ्रेंड नोए से होती है। ये वही लड़का था जो बचपन में इसके साथ गोश्त घर में गया था। इसके साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो इस गांव में क्रासू का शिकार करने के लिए आए थे। उनका लीडर टेड इन्हें बताता है कि क्रासू बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है जो सबसे पहले गाँव की मुर्गियां खाती और इसके बाद गाय भैंस बकरियां वगैरह और फिर वो इंसानों का शिकार करने लगती है। टेड ने अपने साथ एक क्रासू का सर भी रखा होता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं और इसे गांव में रहकर क्रासू का शिकार करने की इजाजत दे देते हैं। साईं को गोश्त घर जाते हुए अजीब फीलिंग होने लगती है और वो वहां अकेले जाने का फैसला करती है। अगली सुबह जब वो अपने बेड पर जागती है तो इस पर पहले से भी ज्यादा बिस्तर पर खून लगा हुआ था। इतना सारा खून देखकर वो वहीं पर उल्टियां करने लगती है। घर से बाहर किसी ने भैंस को बहुत ही बेदर्दी से मारकर खाया हुआ था, जो तमाम लोगों का शक क्रासू पर जाता है। इसी दिन जेड भी इन क्रासू हंटर को ज्वाइन कर लेता है। साईं और नोए से बहुत समझाते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं, मगर वो नहीं मानता और कहता है कि वो ये सब गांव वालों की हिफाजत के लिए कर रहा है। रात को साईं को अचानक सीने में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और इसका रंग भी रेड होने लगता है। कुछ ही देर में वो क्रासू में बदल जाती है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि क्रासू कोई और नहीं बल्कि साईं ही है। उसका सर बॉडी से अलग होता और वो अपना शिकार करने के लिए गांव में घूमने लगती है। इसी दौरान क्रासू हंटर इसे देख लेते हैं और इस पर फायर करने लगते हैं। शिकार करने के बाद क्रासू घर जा रही होती है कि नोए इसे देख लेता है और इसका पीछा करने लगता है, जो वो सर साईं के घर चला जाता है। खिड़की से देखकर नोए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि साईं ही क्रासू है। वो डर कर वहाँ से भागकर एक टेम्पल में पहुँचता है और वहाँ के मोंक से क्रासू के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ब्लैक मैजिक के उल्ट होने पर वो शख्स क्रासू बन जाता है, मगर ये बिला वजह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस मुर्गियां और जानवर खाते हैं। वो मोंक को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड क्रासू बन गई है, जो वो कहता है कि तुम इसे तन्हा मत छोड़ना, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। मोंक से तमाम चीजें जानकर वो वापस गाँव आकर साईं की मदद करने का फैसला करता है। रात को जब साईं क्रासू बनती है तो वो इसके पास पहले से काफी मुर्गियां लाकर रख देता है ताकि उसे शिकार के लिए बाहर ना जाना पड़े और ना ही इसकी जान खतरे में पड़े। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। इसी दौरान में नोए साईं का इलाज ढूंढने में भी मसरूफ था,
मोंक इसे बताता है कि हरनाक नाम का एक पौधा है जिसका अर्क निकालकर पीने से क्रासू आहिस्ता आहिस्ता आम इंसान में बदलने लगता है। जबकि पिछले 1 माह के अंदर क्रासू हंटर को क्रासू का कोई निशान नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आखिरकार नोए उस पौधे का अर्क निकालकर साई को ला कर देता है, जो वो आधा कप पीकर बाकी वहीं रख देती है, जो बाकी आधा कप वहीं पर आई एक छोटी बच्ची पी लेती है। रात को इस छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो एक क्रासू बन जाती है। इसके माता पिता जल्दी से क्रासू हंटर को बुलाते हैं, जो वो इस छोटी बच्ची को मारकर इसका दिल निकाल लेते हैं। टेड इस लड़की के पेरेंट्स से पूछता है कि वो कब क्रासू बनने लगी थी, जो वो बताते हैं कि वो सुबह हॉस्पिटल गई थी, वहां से वापस आने के बाद वो ये सब कुछ करने लगी थी। टेड का साई पर शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि इसने पहले भी साई को गोस्ट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था, जबकि साई को अपनी वजह से उस बच्ची की जान जाने पर बहुत दुख होता है और वो फौरन गोस्ट घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो घर हर रात को इसके ख्वाब में आता है और उसके ख्याल में इसका इलाज वहीं पर होगा। साई और नोए गोस्ट घर की तरफ जा रहे होते हैं। टेड छुप छुप कर इनका पीछा कर रहा होता है। वो इन दोनों को गोस्ट घर जाते हुए देख लेता है। वहाँ पर इन्हें एक फल मिलता है जिसके बारे में मोंक ने बताया था कि इसे खाने से क्रासू आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगता है। ये दोनों इस पौधे के मिलने पर बहुत खुश होते हैं और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो जेड इन्हें ऐसा करता हुआ देख लेता है और गुस्से में नोए पर हमला करता है, जबकि बाकी हंटर साई को मारने के लिए इसके पीछे भागते हैं। साई इनसे बचने के लिए उस घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे वो बचपन वाला बॉक्स दिखाई देता है और इसी के साथ इसकी तमाम बचपन की यादें और वो कैसे क्रासू बनी थी सब कुछ याद आ जाता है, जो कि बचपन में एक औरत ने इसे कर्स कर दिया था। इसी दौरान साई एक बार फिर से क्रासू में बदल जाती है और क्रासू हंटर को मारने लगती है। टेड इसे मारने के लिए इस पर फायर करता है। फायर की आवाज सुनकर जेड अंदर भागता है, जो टेड साई को मारने के लिए दोबारा फायर करने ही वाला होता है, जो जेड इसे ऐसा करने से रोकता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। टेड जेड को उठाकर बाहर फेंकता, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे गांव में हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, जो कि साई ने बहुत सारे हंटर्स के साथ साथ गांव के लोगों को भी मार दिया था। टेड वहां आता और बताता कि क्रासू कोई और नहीं बल्कि साई ही है। वो सब लोग इसे मारने का डिसाइड करते हैं, मगर ये तमाम बातें नोए सुन लेता और इसे बताने के लिए इसके घर की तरफ भागता है, मगर कल रात साई के किस करने की वजह से वो भी मॉन्स्टर बनने लगा था। दूसरी तरफ गांव वाले इसके घर पहुंच जाते हैं, जो उस वक्त साई ने वो पौधा खा लिया होता है, जिसकी वजह से वो अभी तक क्रासू नहीं बनी थी। ये सब देखकर टेड बहुत हैरान होता है। वो इस पर फिर से इल्जाम लगाता है कि उसने खुद कल रात इसे क्रासू बनते हुए देखा है, मगर साई इसी पर इल्जाम लगा देती है कि कल रात ये सब इसे अगवा करके घूस कर ले गए और इससे ज्यादती करने की कोशिश की, मगर जेड ने इनसे बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचाई, जो कि जेड भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। जेड जब वापस घर आता है तो टेड इस पर हमला कर देता है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक क्रेन है जो अपने चस्के के लिए क्रासू का दिल निकाल कर खाता है। वो तमाम प्लांट को भी जला देता है ताकि साई को जब ये पौधा नहीं मिलेगा तो वो खुद बहुत क्रासू बन जाएगी और वो इसका शिकार कर पाएगा। दूसरी तरफ रात को सब लोग गांव में एक जगह इकट्ठे होते हैं, जहां पर साई का पिता भी इसे अपने साथ लेकर उस जगह पहुंचता है ताकि लोगों को पता चल सके कि इसकी बेटी क्रासू नहीं, मगर अब इसके पास वो प्लांट खत्म हो चुके थे। अचानक वो सब लोगों के सामने अजीब सा रूप लेते हुए क्रासू बन जाती है, जो वहां पर मौजूद गांव वाले इसे ऐसा करते देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं और इस पर फायरिंग करने लगते हैं। साई वहां से जंगल में भाग जाती है, जबकि गांव के लोग उससे जान छुड़वाने के लिए उसकी बॉडी को आग लगाने का फैसला करते हैं। नोए और साई के पेरेंट्स इनको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जेड और टेड क्रेन बनकर वहां आ जाते हैं। जेड साई को पकड़कर मारने ही वाला होता है, जो नोए इसे बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत साई है। इसी दौरान टेड जेड पर हमला कर इसे मारकर इसका दिल निकाल लेता है और तभी जब वो साई को मारने लगता है तो मोंक वहां आ जाता है और फायर करके टेड को ही मार देता है। मोंक नोए को साई की बॉडी लेकर दरिया के किनारे पहुंचने का कहता है, जो वो ऐसा ही करता है। वहाँ वो साई को तसल्ली दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साई अपने लिए नोए की इतनी ज्यादा मोहब्बत देखकर रोने लगती है। इसी दौरान इसे एक गोली आकर लगती है, जो कि जेड के पिता ने चलाई थी और साई की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दुख भरा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।